नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फिर है डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर, रिडम्पशन रिजर्व। ये कुछ नाम है जो रेवेन्यू रिजर्व में आते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट विच डू नॉट अराइज फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैपिटल रिजर्व जो बनाए जाते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो आपकी नॉर्मल जो एक्टिविटी है उससे अराइज नहीं होते हैं। जैसे हम बोले तो कभी कभार के जो एक्टिविटी है जिनसे आपको प्रॉफिट मिलता है, जैसे मशीनरी थी, मशीनरी खराब हो गई, उसको बेचा मैंने और मुझे उससे प्रॉफिट मिल गया, तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। सच रिजर्व आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविजन। डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होते। दिस रिजर्व कैन बी यूज फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल लॉसेज और री इशू दी बोनस शेयर इन केस ऑफ कंपनी। देखिए ये जो रिजर्व होगा इसे हम डेली हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में काम में नहीं लेंगे। इस रिजर्व का जो यूज होगा वो कैपिटल जो लॉसेस होंगे, कैपिटल नेचर के जो लॉसेस होंगे उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए किया जाएगा, या बोनस जो शेयर है, कंपनी होती है वो बोनस शेयर भी इशू करती है, उनके इशू में इस प्रॉफिट को काम में लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल प्रॉफिट विच आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व वेदर ट्रांसफर एज सच और नॉट आर। देखिए कैपिटल जो रिजर्व है उनके कुछ एग्जाम्पल है आपके पास। प्रीमियम, उनको जो यूज में लिया जाता है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। डिबेंचर और शेयर पे अगर प्रीमियम हमें देना है, प्रीमियम पे उसको इशू करना है, तो हम उसे काम में ले सकते हैं, किसे, कैपिटल रिजर्व को। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में आ सकता है। फिर प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन री इश्यू और फॉरफिटेड शेयर्स। ये कुछ नाम है जिन्हें हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए अपना टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व। क्या डिफरेंस होगा दोनों के बीच में? बेस ऑफ डिफरेंस रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट है सोर्स ऑफ क्रिएशन, कहाँ से बनता है रेवेन्यू रिजर्व। देखो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट विच अराइज आउट द नॉर्मल एक्टिविटी ऑपरेशन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो बनता है, जो आपकी नॉर्मल जो एक्टिविटी है उनसे अगर कोई प्रॉफिट होता है उससे हम क्रिएट करते हैं और इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम में लिया जा सकता है। कैपिटल रिजर्व इट इज क्रिएटेड primarily out of the capital profit which do not arise out of the normal operation activity of the business and not available for dividend distribution, but revenue profit may also be used for this purpose. ये जो रिजर्व होता है कैपिटल रिजर्व, ये डेली प्रॉफिट से नहीं बनता है, ये कभी कभार अराइज होता है, कैपिटल नेचर का होता है और इसे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में काम में भी नहीं ले सकते। इसका यूज जो होता है वो सिर्फ जो होता है रेवेन्यू, बट ऑल्सो में ऑल्सो भी यूज फॉर दिस पर्पज। रेवेन्यू अगर प्रॉफिट होंगे तो उसको हम काम में ले सकते हैं। फिर पर्पज, इसके लिए देखो रेवेन्यू रिजर्व के लिए इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, टू मीट अनफोर्सीन कंटिजेंसी और फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। इससे जो हम बनाते हैं वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम बनाते हैं, या कुछ कंटिजेंसी होती है या स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, इनके लिए ये बनाया जाता है। कैपिटल जो रेवेन्यू रिजर्व है वो है इट इज क्रिएटेड फॉर कंपल्सन्स ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट और अकाउंटिंग प्रैक्टिस। इसको बनाना जो है लीगल रिक्वायरमेंट है, मतलब कानून जो है इसको बनाने के लिए हमें कहता है, इसीलिए हम इसे बनाते हैं। फिर है फोर्थ यूजेस। रेवेन्यू जो रिजर्व है, अ स्पेसिफिक रेवेन्यू रिजर्व कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दी unmarked purpose while a general reserve can be utilized or any purpose include distribution of dividend। देखिए स्पेसिफिक अगर कोई रेवेन्यू रिजर्व है तो वो उसी में काम में आएगा और जनरल रिजर्व है तो उसे हम किसी भी काम में ले सकते हैं।
फिर कैपिटल के लिए देखो, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पस एज प्रोवाइड इन द लॉ एनफोर्स टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस और इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इसे जो हम काम में लेते हैं, उसे हम काम में लेते हैं कैपिटल जो लॉसेस हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए, या बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए। इम्पोर्टेंट ऑफ रिजर्व, रिजर्व का कोई इम्पोर्टेंट है आपके लिए? यस, अ बिजनेस फॉर may कंसिडर इट प्रॉपर टू सेट अप सम machinism to protect itself from the consequence of unknown expenses or losses it may be required to bear in future। फ्यूचर के लिए भी हमें इम्पोर्टेंट है, और कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है। तो कुछ पर्पस जो है वो हमें दे रखे हैं, मीटिंग अ फ्यूचर कंटेंजेंसी, फ्यूचर के लिए कोई कंटेंजेंसी है उसके लिए हमें काम में आ सकता है। स्ट्रेंथनिंग द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। रिडीमिंग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लाइक डिबेंचर, डिबेंचर्स जो है ऐसी एक लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज है, एक बहुत बड़ी लाइबिलिटीज जो हमारी है, उसको रिडम्पशन करने के काम में आता है। फिर आपका आता है सीक्रेट रिजर्व। देखिए, रिजर्व की हम बात करें तो हमारे बिजनेस में कुछ सीक्रेट रिजर्व भी क्रिएट हो जाता है। इट इज सीक्रेट रिजर्व इज अ रिजर्व विच डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, ऐसे रिजर्व जो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाता है। इट मे ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द डिस्क्लोज प्रॉफिट एंड ऑल्सो द टैक्स लाइबिलिटीज, ये हमारे प्रॉफिट को डिस्क्लोज करने के लिए और टैक्स लाइबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए बनाए जाते हैं। इट इज टर्म एज सीक्रेट रिजर्व एज इट इज नॉट नोन टू आउटसाइड स्टेक होल्डर। देखिए, ये जो है सीक्रेट रिजर्व हम इसे बोल रहे हैं, इसे हम आउटसाइडर नहीं बोल सकते। सीक्रेट रिजर्व कैन ऑल्सो बी क्रिएट बाय वे ऑफ, कैसे बनते हैं ये? फर्स्ट दे रखा है अंडर रिवैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक, स्टॉक और इन्वेंट्री को हम अंडर रिवैल्यूट कर रहे हैं, मतलब उनका वैल्यू जो है हम कम लगा रहे हैं। सेकंड है चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर हैं उनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज कर लिया। फिर है मेकिंग एक्सपेंसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट के लिए हमने बहुत ज्यादा प्रोविजन बना लिया। शोइंग कंटेंजेंसी लाइबिलिटीज एज एक्चुअल लाइबिलिटीज, जो एक्चुअल लाइबिलिटीज थी उनको हमने कंटेंजेंसी लाइबिलिटीज शो कर दिया। इट creation of secret reserve within responsible limit is justifiable on ground of expanding purpose and preventing competition from other firm। ये क्या करता है? अदर फर्म से हमारे कंपटीशन को बचाता है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 7 आज कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर 7। आपको अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है और बैक क्वेश्चन निकालना है। ओके।